हेलो गाइस, दिस इज सुधीर शिवम। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है नीड। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि नीड जो होता है उसका प्रयोग कहां पर और किस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझने की बात यह है जो नीड होता है वो एक वर्ब के तौर पर भी काम करता है, मैन वर्ब के तौर पर भी काम करता है और एक प्रकार से मॉडल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करता है। ये एक मेन वर्ब भी है जिसका मीन्स होता है जरूरत या फिर आवश्यकता, और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये एक प्रकार से मॉडल वर्ब भी है। तो आज हम इसके दो प्रकार से यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले नंबर पे एक वर्ब के रूप में आप कैसे इसको यूज करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इसको मॉडल के रूप में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है यूज एज अ वर्ब। यूज एज अ वर्ब, तो हम देखेंगे कि वर्ब के रूप में आप इसको किस प्रकार इस्तेमाल करोगे। हम इसका यूज वर्ब के तौर पर कर रहे हैं, मॉडल के रूप में अभी नहीं कर रहे हैं। वैसे इसको नॉर्मली सेमी मॉडल भी बोला जाता है। सेमी का मतलब होता है आधा या फिर अर्ध। सेमी आपने सुना होगा, सेमी फाइनल। सेमी फाइनल मतलब आधा फाइनल। इसी प्रकार यहाँ पर इसको बोला हमने सेमी मॉडल। सेमी मॉडल मतलब आधी मॉडल का काम भी ये करता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसको हम एक वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। यदि आप इसको एक वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हो, मॉडल के रूप में नहीं करते हो, तो सबसे पहले नंबर पे आपकी इसको सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टेंस के ऊपर जाना होगा। यहां पर आप देखोगे सबसे पहले मैंने आपके सामने सब्जेक्ट को लिखा हुआ है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही फॉलो करने वाले हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसको बिल्कुल इजीली समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ पर सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या फिर आईईएस लगता है। तो यहां पर हमने नीड के साथ लगा रखा है एस, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो। उसके बाद हम यहां पर देखेंगे नीड। यदि आप नीड लिखोगे तो ओनली आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका प्लूरल रहेगा। ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखते थे। आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता था, सब्जेक्ट लिखते थे हम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, उसके साथ हम एस, ईएस या फिर आईईएस भी लगाते थे यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होता था तो। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता था तो आप ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते थे। तो ये आपका रूल था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहां पर आप उसको एक वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो तो आपको यहां पर ये नीड और नीड्स लगाना होगा। उसके बाद आप लिखोगे जो भी काम आप करोगे उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो आपको एक और चीज ध्यान रखना है, नीड भी यहां पर वर्ब है और आप जो मेन वर्ब लिखने वाले हो फर्स्ट फॉर्म, तो वो भी आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इन दोनों के बीच में आपको टू लगाना ही पड़ेगा क्योंकि दो वर्ब लगा रहे हो आप, एक साथ दो वर्ब लिख रहे हो। तो यहां पर आपको दोनों मेन वर्बों के बीच में टू लगाना है। लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंसों को देखते हैं। नीड का मीन्स होता है जरूरत या फिर आवश्यकता। एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। तुम्हें, तो तुम्हें को आप लिख दोगे यहां पर यू। मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर आप ओनली लिखोगे नीड। एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको इस लगाने की। तो आप लिख दोगे यू नीड। टू लिखा हुआ है, टू लिख दिया आपने। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने के लिए आप लगा दोगे स्टडी। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। तुम्हें जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो। तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट। तुम्हें लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट। इस प्रकार आप बना सकते हो। मान लो मैं एक नया सेंटेंस लेता हूं, सब्जेक्ट को सिंगुलर फॉर्म में लेता हूं। रोशनी को नया कंप्यूटर खरीदने की जरूरत है। रोशनी को नया कंप्यूटर खरीदने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा रोशनी। रोशनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति का नाम है। तो आपने यहां पर नीड को ना लिखते हुए आपने यहां पर लिख दिया नीड्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस लगा दिया क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में था इसीलिए। तो आपने लिखा रोशनी नीड्स। उसके बाद आप लिखोगे टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहां पे लिख दिया बाय। रोशनी नीड्स टू बाय। आगे लिखा हुआ है नया कंप्यूटर, तो आप लिख दोगे न्यू कंप्यूटर। रोशनी नीड्स टू बाय न्यू कंप्यूटर। और सेंटेंस भी आप इसके बना सकते हो। रोहित शर्मा को क्रिकेट खेलने की जरूरत है। रोहित शर्मा नीड्स टू प्ले क्रिकेट।
विवेक को पढ़ने की जरूरत है। विवेक नीड्स टू स्टडी, नीड्स से बोला है मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में था इसीलिए। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो फ्रेंड्स आप देखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ रूल्स दिख रहे हैं प्रेजेंट के। तो प्रेजेंट का नेगेटिव बना देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके बाद हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डू लगा लिया और डज लिख दिया। डज जो होगा वो सिंगुलर के साथ यूज होगा, डू जो होगा वो प्लूरल के साथ होगा। तो हमने डू भी लिख दिया और डज भी लिख दिया। नेगेटिव सेंटेंस से तो आपने नॉट लगा दिया। अब बात करते हैं हम ये नीड और नीड्स की। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीड ही लिखना है, क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी ईएस लगा चुके हो। यहाँ पर आप सिंगुलर प्लूरल पहले ही डिसाइड कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको करने की जरूरत अब नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे नीड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले की तरह रहेगी और लास्ट में जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस को हम देखते हैं। भाई इतना ध्यान रखना है आपको कि डज जो होगा वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, डू जो होगा वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। एक सेंटेंस को हम देखते हैं। तुम्हें इस मामले में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस मामले में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तुम्हें को आप लिख दोगे यू के साथ हमने देखा है डू लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आप यहां पे लगा दोगे सेकंड पर्सन, तो आप लिख दोगे यू डू नॉट। उसके बाद आ जाएगा नीड टू, यू डू नॉट नीड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दखलंदाजी देने के लिए आप लगा दोगे यहां पर इंटरफेस, तो आप लिख दोगे यू डू नॉट नीड टू इंटरफेस ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पर मे लिखा हुआ है, मे को आप लिख दोगे इन, इसको आप लिख दोगे दिस और मामले को आप लिख दोगे मैटर। यू डोंट नीड टू इंटरफेस इन दिस मैटर। ये आपने बना लिया नेगेटिव सेंटेंस। चाहो तो आप इसके और भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं आपसे बोलता हूं तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो आउट, तुम्हें वहां बैठने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू सिट देयर, तुम्हें यहां बैठने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू सिट हियर, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लाई, यू डोंट नीड टू लाई, तुम्हें मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वॉच माई वीडियोज, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड। तो आप यहां पर सेंटेंसों को बना रहे हो तो आपने नेगेटिव फॉर्म में बना लिया। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता तो आप डज लगाते, जैसे कि विवेक को, मैं बोलता हूं विवेक को इस मामले में बोलने की या दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलते हैं विवेक डजंट नीड टू इंटरफेयर इन दिस मैटर। यहां पर आप डज लगाते हैं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि आप बनाओगे तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को आपको आगे लाना होगा, डू और डज आगे आएगा आपको पता है। उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट को, फिर आपका नीड टू रहेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, क्या मुझे, आप लिखोगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट जाएगा आई। नीड टू आपने लगा दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सीखने के लिए आप लगा दोगे लर्न। डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत है। डू आई नीड टू टीच इंग्लिश, क्या मुझे पैसे कमाने की जरूरत है। डू आई नीड टू अर्न मनी। अब आप इसको यूज देखते हो मॉडल के रूप में कैसे करना है। मॉडल के रूप में आपको कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, मॉडल के रूप में इसका यूज बहुत ही इजी होता है। आपको पता है कई सारी मॉडल होती है इसके सेंटेंस जब आप बनाते हो नॉर्मल फॉर्म में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं, उसके बाद आ जाता है आपका मॉडल वर्ब, जैसे कि कैन आता है, जैसे कि मे आता है, जैसे कि माइट आता है, जैसे कि कुड आता है, आप ऊपर लिख देते हो। तो आपने यहाँ पर इनकी जगह पर हम नीड का यूज सीख रहे हैं तो आपने नीड लिख दिया। फिर यदि सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल करते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाते हो मॉडल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस होगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट आ जाएगा मॉडल के रूप में, उसके बाद नीड आ जाएगा और फिर नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको डू डस नहीं लिखना है क्योंकि मॉडल में डू डस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप यहाँ पर लिख दोगे नीड, मॉडल यूज करना है, उसके बाद आ जाएगा नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर टू भी लगाने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए हम देखते हैं सेंटेंस, इसी सेंटेंस को देखता हूं। तुम्हें इस मामले में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने आपको एक वर्ब के रूप में बताया था, यहां पर हम इसको मॉडल के रूप में देखेंगे। तो आप बनाओगे यू नीड नॉट, यू नीड नॉट, यू नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म इंटरफेस इन दिस मैटर, यू नीड नॉट इंटरफेस इन दिस मैटर। ये आपने बना लिया। क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। मॉडल वर्ब को आगे लेके आओ, जैसे कैन कुड मे माइट को लाते हैं वैसे नीड को आगे ले आओ। नीड आई
लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। ये आपका दोनों प्रकार से यूज कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इन दोनों सेंटेंसों को अभी कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाते हो तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। आपके सेंटेंसेस हैं, तुम्हें मेरी वीडियो देखने की जरूरत है, ये सेंटेंस आप कमेंट में जरूर बताएं। आप दोनों फॉर्म में बना सकते हो। विद्यार्थियों को इस साल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, विद्यार्थियों को इस साल स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप इस सेंटेंसों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए